नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिन में करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई। राहुल से पहले सुबह पहले राउंड में 3 घंटे तक ईडी ने सवाल पूछे। इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन किया है, लेकिन सोनिया गांधी इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में पार्टी के सीनियर नेताओं को बेवजह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत इंदिरा गांधी के पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयरहोल्डर्स थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। यह कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को स्थान देने वाला प्रमुख मुखपत्र बन गया। इस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी धड़े के विचारों और चिंताओं और संघर्ष को मंच प्रदान करना था। नेहरू इस अखबार में संपादकीय लिखते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी समीक्षा आलोचना करते। अंग्रेजी सत्ता को अखबार का ये तेवर चुभने लगा। आखिरकार 1942 में अंग्रेजों ने इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। ये अखबार कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुखर जरिया बना रहा। 10 जनवरी 1967 को प्रेस चलाने के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय द्वारा एजेएल के पक्ष में स्थायी लीज डीड बनाई गई। इसमें कहा गया कि बिल्डिंग का और कोई इस्तेमाल नहीं होगा। साल 2008 में कांग्रेस की अगुवाई में जब यूपीए सत्ता में थी तो अखबार का प्रकाशन एक बार फिर बंद कर दिया गया। वजह बताया गया कि कंपनी वित्तीय घाटे में है और अखबार संचालन के खर्चे नहीं उठा पा रही है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। यंग इंडिया लिमिटेड YIL एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी तब उस समय कांग्रेस महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। इस कंपनी की स्थापना 5 लाख रुपए से की गई थी। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी विश्वासघात किया गया। इसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। स्वामी का आरोप था कि YIL ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। नई दिल्ली से अवेकन टुडे न्यूज़ की रिपोर्ट।